जय श्री राम। आप सभी को इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धैर्य का फल कितना अच्छा होता है। एक गांव में एक पहाड़ था। एक दिन एक उस पहाड़ से पत्थर का एक टुकड़ा गांव में नीचे आके गिर गया। वो अपने साथी पहाड़ के जो पत्थर थे उन सब से अलग हो गया और रोने लगा कि अरे मैं इतना अलग क्यों आ गया, यहाँ मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। अब गांव के लोग आते, उसे देखते, उस पर लात मारते और निकल जाते। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। वो पत्थर रोता कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे अपने दोस्तों से भी अलग करवा दिया, मुझे मेरे घर से भी दूर कर दिया और अब लोग मुझे मार मार के जाते हैं यहाँ से। जो भी आता उस पर एक लात मारता और निकल लेता। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। कब वो समय आएगा, कब मेरा समय बदलेगा कि मैं ऐसे चोट नहीं खाऊंगा। बार बार इतनी तकलीफ़ होती है, मुझे चोट लगती है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद वहाँ से उस गांव से एक मूर्तिकार जा रहा था। उस मूर्तिकार ने पत्थर की तरफ देखा तो उस पत्थर को लगा कि अरे ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, आज तक तो मुझे इतनी प्यार भरी नज़रों से किसी ने मुझे देखा ही नहीं। वो मूर्तिकार उस पत्थर को देख के मुस्कुराया। तो उस पत्थर ने सोचा कि अरे जो भी मुझे यहाँ दिखता है रास्ते का पत्थर समझ के मार के चला जाता है, लेकिन ये व्यक्ति मुस्कुरा क्यों रहा है। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के पास आके उस पत्थर को साफ़ किया और उठा के ले जाने लगा। उस पत्थर में थोड़ी ऐसी अंदर से उसको हलचल हुई कि ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है। वो मूर्तिकार उसे लेके गया, अपने घर उसे साफ़ किया, अच्छे से धोया और उसको तराशना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस पत्थर को बहुत चोट लगती। वो जो मूर्तिकार जिस चीज़ से मूर्ति बनाते हैं, उसकी जो भी टूल्स होते हैं, औजार मूर्ति बनाने के, उन सब से उस पर छेनी मारता, हथौड़ी मारता, इतना काम करता उस पर। धीरे धीरे उसको तराशना शुरू किया। समय बीतता गया और वो पत्थर जो था वो इतनी चोट खाते गया। धीरे धीरे उस मूर्तिकार ने एक दिन उस पत्थर को बना दिया भगवान की मूर्ति। उस पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल दिया। मूर्तिकार ने इतनी मेहनत की दिन रात और उसको ले जाके एक मंदिर में लगवा दिया। अब इतना सुंदर हो गया था वो पत्थर, भगवान की मूर्ति में बदल गया था। जब भी अब कोई आता उस मूर्ति की तरफ देखता, वो कहता वाह कितने सुंदर, भगवान की प्रतिमा बन गई उस मूर्ति की। अब जो भी आता उस पत्थर के पास, अब वहाँ पे कुछ फूल चढ़ा के जाता, वहाँ पे कुछ पैसे रख के जाता, दिया जला के जाता, उनकी पूजा करता, उनके सामने माथा टेकता, उनसे ब्लेसिंग्स मांगता, क्योंकि अब वो पत्थर पत्थर नहीं भगवान का रूप ले चुका था, भगवान की मूर्ति का रूप। उस पत्थर ने धैर्य नहीं छोड़ा। आपने पूरी कहानी में देखा कि वो टूटा नहीं, वो बिखरा नहीं, उसने अंतिम क्षण तक धैर्य रखा। उसने इंतज़ार किया कि एक दिन मेरा समय ज़रूर बदलेगा और भगवान ने उसकी सुनी भी। भगवान ने उस मूर्तिकार के रूप में उसके जीवन में इतना अच्छा व्यक्ति भेजा जिसने उसको उस रोड के पत्थर से भगवान की मूर्ति का पत्थर बना दिया, जहाँ वो पूजनीय हो गया। लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसके सामने मन्नत मांगने लगे आके। इतना सुंदर जीवन। हम लोग ना छोटी छोटी परेशानी आने से घबरा जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें लगता है कि क्या होगा पता नहीं। धैर्य नहीं है हमारे अंदर, तो वो धैर्य सीखना पड़ता है, होता नहीं है। हीरे को हीरा बनने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे एक दिन वो हीरा बनता है। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसको सजा के रखना पसंद करते हैं। अगर आपको भी ऐसा बनना है, अपने समय पर विश्वास रखिए, आपका समय ज़रूर बदलेगा। मेहनत कीजिए और भगवान को अपने हर छोटे बड़े काम में शामिल रखिए, क्योंकि अगर भगवान आपके जीवन में आ गए ना, तो कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो आपका वो करवा ना दे। चाहे वो काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, एक बार सरेंडर कर दीजिए भगवान को। कहिए कि मैं इंतज़ार, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिसको आपको लगता है कि आज ही मुझे उसका जवाब चाहिए। समय का इंतज़ार कीजिए। धैर्य से सब कुछ मिलता है, इंतज़ार से सब कुछ मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, आपको कोई क्वेश्चन होता है आपका और आप तुरंत उसको चाहते हैं कि इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा समय बीतता है और आपको समझ में आता है। फिर आपको लगता है कि अच्छा उस चीज़ का ये आंसर था, तो वो फल था आपके धैर्य का। ऐसे ही भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे काम कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।